नमस्कार दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर के उसके विरुद्ध होकर के जीवन जीता है और उस जीवन में सुख समृद्धि सफलता शांति की आस रखता है, वह वैसा ही है जैसे कोई बिना परिश्रम किए अच्छे परिणामों की आस रखता हो। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कार्यों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी सुख समृद्धि की कामना करने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सोता है उसकी आयु, पुण्य, लक्ष्मी और कीर्ति इन सब का नाश होता है। सुबह जल्दी उठना शास्त्रों की दृष्टि से तो उचित है ही, लेकिन यदि हम उसका लॉजिक भी देखें तो यह है कि देर तक सोने वाला इंसान अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। हर कार्य में उसे विलंब होता है, जिससे उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिस वजह से वह इस संसार में धन, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त नहीं कर पाता। यही कारण है कि संसार में जितने भी कामयाब इंसान हुए थे या जो अभी है, उन सब में एक कॉमन बात है कि वह सभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रात्रि में किसी को भी नमक नहीं देना चाहिए। इसके पीछे यह कहा जाता है कि नमक माता लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और नमक भी समुद्र से ही निकलता है। अगर रात्रि में घर से जिसके भाई को निकाल दिया जाएगा तो फिर उस घर में कोई बहन कैसे आ सकती है। रात्रि में उड़द और काली तिल्ली भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार शनि का रंग काला है, रात्रि भी काली आती है। अगर रात्रि में इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल करके किसी को दे दिया जाता है तो उससे शनि कुपित होते हैं। और शनि का कुपित होना क्या होता है, उसका क्या फल होता है, यह आप सभी को विदित ही है। रात्रि में हमारे घर से शहद को भी बाहर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अगर हम रात्रि में हमारे घर से शहद को बाहर निकाल देते हैं और तो हमारे घर से संबंधों के बीच जो मधुरता रहती है वह भी उसी के साथ चली जाती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि घर परिवार में कलह और लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। रात्रि में घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जब हमारे घर में आती है और अपने चरण चिन्ह छोड़ती है तो हम उन चरण चिन्हों को झाड़ू लगा करके मिटा देते हैं, तो उससे माता का आगमन हमारे घर में नहीं हो पाता। इसलिए रात्रि में झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में शव का अंतिम संस्कार, तुलसी के पौधे का स्पर्श और चावल और दही का खाना, यह ऐसे पाप के श्रेणी में आता है जिसका निवारण बहुत कठिनता से होता है। सोमवार, गुरुवार, शनिवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि पर्व दिनों पर अथवा रात्रि काल में बाल कटवाना, शेविंग करना, नख काटना नहीं चाहिए। अगर जो इंसान यह करता है तो उसके ऊपर ज्येष्ठा देवी की कृपा हो जाती है। ज्येष्ठा देवी, जिनका दूसरा नाम दरिद्रता है, वह उनके घर में आकर के वास करने लग जाती है। जब हम किसी के कपड़े, जूते, चप्पल या अन्य कोई वस्तु उपयोग में लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के ग्रह, जिसने उनको मालिक के रूप में खरीदा था और उपयोग में लिया था, अब जब हम उन्हें धारण करते हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसके ग्रह हमारे ऊपर आ जाते हैं। और वैसे भी पुराने वस्त्रों में राहु का वास रहता है और जूते चप्पल में शनि का, इसीलिए उन्हें पनौती भी कहा जाता है। इसलिए अपने फटे हुए वस्त्र पहन लेना ज़्यादा श्रेयस्कर है, बजाय दूसरे के कपड़े, जूते चप्पल पहनना। लक्ष्मी तंत्र में माता लक्ष्मी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस व्यक्ति के दांत मलिन हो, वस्त्र मलिन हो, जो सूर्योदय के समय सोता हो तथा जो बहुत खाता हो, उस व्यक्ति के पास में नहीं जाती। अब यदि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का मलिन स्वरूप हो या उसका मलिन घर हो, अस्त व्यस्त हो, जाले लगे हो,
तो वहाँ पर माता लक्ष्मी अपना वास कैसे कर सकती है। इसलिए यदि आपको माता लक्ष्मी को अपने घर में अपने पास बुलाना है तो पहले अपना घर साफ स्वच्छ होना चाहिए, स्वयं इंसान ने भी साफ स्वच्छ होना चाहिए और मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। मस्तक पर तिलक जो धारण किया जाता है उसका आध्यात्मिक महत्व इस प्रकार से है कि जहाँ पर हम तिलक धारण करते हैं उसे योग शास्त्र में आज्ञा चक्र कहा जाता है। वहाँ पर आज्ञा चक्र रहता है और जब हम उस आज्ञा चक्र पर तिलक धारण करते हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति का संचार पूरे शरीर में होता है। तो दर्शकों, ये हमने कुछ आदतें बताई जो हर किसी व्यक्ति को बदलना चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात किसी और धर्म अध्यात्म के विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।